लव जिहाद होते, हलाला हुआ जाता है, चेहरा कोई देख नहीं पाता, वरना उनको पूरा उनका खानदान उनको देखता है। जब मुझे जन्म मिले तो हिंदू धर्म ही मिले, नहीं तो मुझे जन्म ही नहीं मिले। काफिर है तो सिंदूर लगाती है, बिंदी लगाती है, ये धर्म बदलते हैं, मुसलमान बनते हैं तो इनको रखो, नहीं तो इनको मार दो, इनकी बहन बेटियों के साथ गलत करो, ये सब कुछ कुरान में लिखा है। दूसरे से निकाह किया जाता है और उसके बाद फिर उनको छोड़ के वापस अपने ही शौहर से फिर शादी की जाती है। अच्छा, उसको हलाला की प्रथा कहा जाता है। दुनिया में धर्म कोई है ही नहीं। अच्छा, एक धर्म है सनातन, बाकी मत मजहब संप्रदाय रिलीजन फिरका सेक्ट हो सकते हैं। लेकिन मास्क लगाया क्यों है आपने? अपने ही लोगों से हमें खतरा है। हम किसी गंदगी से बाहर निकलना चाहते हैं तो लोग हमें मारने को उतारू हो जाते हैं। लेकिन अगर आप धर्म बदलते हो तो आपको सरतन से जुदा के भी धमकियां मिलती हैं। जी बिल्कुल, सरपंच की धमकियाँ मिलती है, सरेआम धमकियाँ मिलती हैं। नमस्कार, मैं आकाश कुमार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आपने धार्मिक यात्रा देखी होगी, आपने मजहबी यात्रा देखी होगी, आपने जातिगत यात्रा देखी होगी, लेकिन हम एक ऐसी यात्रा में हैं जो सच्ची में हमने पहली बार कवर कर रहे हैं। शायद आप पहली बार सुनोगे कि एक्स मुस्लिम्स की यात्रा निकाली जा रही है। नमस्कार सर, नाम क्या होगा आपका? फतेह अली। फतेह अली। फतेह अली जी, हमने यात्रा तो बहुत देखी, लेकिन ऐसी यात्रा पहली बार देख रहे हैं कि एक्स मुस्लिम्स की यात्रा निकाली जा रही है। ऐसा क्यों? आज़ादी की यात्रा है, आज़ाद हुए हैं। हाँ, आज़ाद हुए हैं इस्लाम से। अच्छा जी, तो मतलब इस्लाम से आज़ाद हुए हो और ये यात्रा जो निकाली जा रही है, इसका कोई उद्देश्य भी है? उद्देश्य है कट्टरता के खिलाफ ये यात्रा हो रही है। अच्छा, जो इस्लाम में कट्टरता है, उस कट्टरता के खिलाफ ये यात्रा है। आपने इस्लाम धर्म छोड़ दिया या अभी भी आप इस्लाम में ही है? नहीं छोड़ दिया है। मैं छोड़ने की वजह जान सकता हूँ मैं? छोड़ने की वजह बहुत सी हैं। कैसे की? जैसे कि मेन तो कट्टरता ही है। हाँ। कट्टरता के लिए मतलब वो कुछ भी कर सकते हैं। आप पीछे हो? हाँ। जी, अच्छा, तो मेन चीज़ है रेडिकलाइजेशन, जो चीज़ें फैलाई जा रही है कट्टरवाद। आप उस कट्टरवाद के खिलाफ हो। बिल्कुल। और आपको कुछ और भी चीज़ें लगी जो कुरीतियाँ हैं, जो आपको आपका समाज एक्सेप्ट नहीं करने दे रहा हो? हाँ, वो इस्लाम में ये सब चीज़ें तो है नहीं वैसे। जैसे अब इसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं बोल सकता मैं। नहीं, ज़्यादा नहीं बोल सकते क्या? ये तो आप उत्तर प्रदेश में यात्रा निकाल रहे हो, जी, बिल्कुल। तो आप बोल क्यों नहीं सकते? यहाँ पे तो योगी जी की सरकार है। बिल्कुल बिल्कुल। और यहाँ पे तो बोला जाता है भय मुक्त सरकार है, तो आप डर क्यों रहे हो? नहीं, डर वाली कोई बात नहीं है। योगी जी हैं साथ में। हाँ, अच्छा भाई साहब, आप भी एक्स मुस्लिम ही हैं? जी हाँ, क्या है नाम आपका? इकरार नाम है मेरा। इकरान जी, इकरान जी, क्या कहना चाहोगे? ये यात्रा निकाली क्यों जा रही है? इतने सारे मैं एक्स मुस्लिम्स देख रहा हूँ। जिस तरह से एक्स मुस्लिम मूवमेंट की जो तादाद बढ़ती जा रही है पूरे हमारे भारत में और बाहर भी, देश के बाहर भी, तो हम उसी यात्रा में शामिल होने आए हैं ताकि इसको और बल मिल सके। इससे क्या है कि जो हमारे उसमें मुस्लिम जो कट्टरतावाद है इसमें अंदर, उन चीज़ों को हमारे मुस्लिम भाई जो कट्टरता के अंदर चल रहे हैं वो समझ सके। इसका हम पैगाम देने आए हैं। और जैसे मान के चलिए अभी हमारी ऑडियंस है और वो कहेगी कि चाहे देखो किसी भी धर्म में कुरीतियाँ नहीं होती, ये तो वैसे लोग होते हैं जो धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचाते हैं। अगर मैं जानना चाहूँ आपने इस्लाम क्यों छोड़ा, तो आप पहले इस्लाम ये बताइए कि छोड़ा क्यों आपने? क्योंकि इस्लाम में क्या बहुत सारी ऐसी बातें हैं कट्टरता वाली, जैसे आपने अभी देखा सलीम वास्तिक जी के लिए दूसरे से निकाह किया जाता है और उसके बाद फिर उनको छोड़ के वापस अपने ही शौहर से फिर शादी की जाती है। अच्छा, उसको हलाला की प्रथा कहा जाता है। नहीं तो हलाला में जैसे आपने कहा कि अपने शौहर को छोड़ दिया, फिर उसके 3 महीने बाद शादी कर ली, तो इसमें हलाला क्या हुआ? ये तो तलाक है, नॉर्मल तलाक है। तो उसमें जो है कि दूसरे से फिर जैसे अगर चाहता है, जैसे जो शौहर होता है वो चाहता है कि मेरी बीवी वापस मुझे मिले, ठीक है, तो उसके लिए वो क्या करते हैं कि फिर दूसरे से निकाह करना पड़ता है। अच्छा, और निकाह के बाद फिर वो तलाक देगा तो फिर आप वापस आदमी को निकाह करना पड़ता है, उसको हलाला कहते हैं। और वो प्रथा जो है वो गलत लगी। मतलब संबंध भी बनाने पड़ते हैं क्या किसी से? जी, संबंध बनते हैं, वो जैसे रहती है उसमें जिससे निकाह होता है उनके साथ, फिर वो तलाक देंगे तो फिर वापस से निकाह होता है। अच्छा, तो इसको वो चीज़ हमें गलत लगी। हाँ। तो इस वजह से जो है कि हम इस रैली में शामिल होना आए ताकि बहुत सारी बातें और भी लोगों मालूम पड़े हमें, और हम उन लोगों से जुड़ के इसको और आगे बढ़ाना चाहते हैं। ठीक है, हम ना और लोगों से बात करते हैं। यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं। नमस्कार भाई साहब, नाम क्या होगा आपका? मेरा नाम कुलदीप विद्यार्थी है। क्या कहना चाहोगे? हम यहाँ बहुत बड़ी संख्या में एक्स मुस्लिम्स को देख रहे हैं। हमने तो यात्रा कभी निकलते हुए देखी नहीं है, अपने विचारों को रखते हुए देखा है सोशल मीडिया पर या किसी मीडिया प्लेटफॉर्म पर
ये यात्रा निकाली जा रही है और आप लोग भी इनके साथ हैं। सोशल मीडिया देखिए, एक कमरे में बैठ करके कोई व्यक्ति किसी काम को कर लेता है, लेकिन ज़मीन पे तो उतरना पड़ता है जी। और ये कोई नया काम नहीं है। अच्छा। हाँ, 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने हाँ। एक व्यक्ति को अलगधारी बनाया था, जो मुस्लिम था, जन्मजात मुस्लिम था, 1875 में अच्छा। देहरादून में। ठीक है। तो उन्होंने ये रास्ता दिया था, व्यक्ति जब जा सकता है तो वापस क्यों नहीं आ सकता। मान लो आप यहाँ से अपने देश से दूसरे देश में गए, तो लौट के क्या भारत में नहीं आएंगे? सही बात। तो वापस आता है। कोई व्यक्ति वहीं जा करके बस जाता है, किसी को अच्छा लगता है। तो ये क्या है, इसको मूल रूप से हम अपने घर में ही वो लोग वापस आ रहे हैं। तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं। बताइए, आप विद्यार्थी, आपने नाम क्या बताया अपना? विद्यार्थी जी, मेरे को एक चीज़ बताइए कि अगर कोई इस्लाम में अपने इस्लाम में कन्वर्ट कराता है तो आप उसे धर्म परिवर्तन कहते हो, आप उसे जिहाद कहते हो, लेकिन जब सनातन धर्म में आप लोग घर वापसी कराते हो तो उसको घर वापसी क्यों कहते हो? क्या ये धर्म परिवर्तन नहीं है? क्या ये उनके लफ्जों में जिहाद नहीं है? पहली बात तो ये समझना पड़ेगा, दुनिया में धर्म कोई है ही नहीं। अच्छा। एक धर्म है सनातन, बाकी मत, मजहब, संप्रदाय, रिलीजन, फिरका, सेक्ट हो सकते हैं। अच्छा। धर्म नहीं हो सकते। धर्म संस्कृत का शब्द है और जिनकी संस्कृत है उनका शब्द है। आपको ये समझना पड़ेगा, जो धर्म है पर्टिकुलर किसी व्यवस्था के लिए बोला गया है। उसके अलावा कोई दुनिया में दूसरी व्यवस्था धर्म नहीं हो सकती और वो सनातन है। अच्छा। तो ऐसा ये लोग जब जाते हैं, धर्म छोड़ करके हमारा गए ना लोग, पूरी दुनिया में सनातनी थे ना पहले लोग, पहले सनातनी थे। सनातन के बाद में वो दूसरे मत, मजहब, संप्रदाय में चले गए हैं। तो आप ये सोचो, हमें कष्ट नहीं हुआ होगा क्या? बिल्कुल। जब हमारे लोग छोड़ करके लाखों लोग धर्म परिवर्तन कराए गए उस समय पर, डरा करके और बहरा फुसला करके और बहुत सारी चीजों के द्वारा, तो हमें कष्ट नहीं हुआ होगा क्या उस समय? तो वो कष्ट हुआ उस समय पर हमें। तो अब जो लोग आते हैं तो ठीक है, उनका स्वागत करते हैं, वापस वो अपने घर में आ रहे हैं, कोई बड़ी बात नहीं। बाकी हमारे पास एक पर्चा है, ये पर्चे को आप देखोगे बहुत ध्यान से तो ये पर्चा उर्दू में लिखा हुआ है, इसके पीछे हिंदी भी लिखी गई है, लेकिन ये पर्चा हम एक्स मुस्लिम्स के हाथों से ले रहे हैं। हम इनसे जानेंगे कि आखिर में इन्होंने लिखा, इनको ज़्यादा पता है। ठीक है, मैं इनसे भी बात करूँ, ये क्या है? ये देखिए, जो हमारे एक्स मुस्लिम भाई हैं, हाँ। तो इसी यात्रा में मुझे किसी ने पकड़ाया। हाँ, आपका नाम, आप भी एक्स मुस्लिम? नहीं, मैं नहीं, मेरा नाम तो राहुल मलिक है। मैं मोना सरदार हूँ। ठीक है। जी, क्या है सरदार हो? मोना सरदार। ये क्या होते हैं? मोना सिख, जो मौन है अपनी वेशभूषा से। अच्छा जी। तो ये क्या है, मतलब आप एक्स मुस्लिम्स की यात्रा में ये सब चीजें? ये एक अच्छी चीज़ जहाँ तक मैंने पढ़ी है, अगर आप, मैं कहूँगा आपके कैमरामैन से ये इसको दिखाएं। हाँ? ये इसमें बहुत अच्छे संदेश दिए हुए हैं। बता दो आप मुझे। जी, जैसे कि जो है इसमें पूछा गया कि आप किसी ऐसे शख्स की मदद करते हैं जो हकीकी तौर पर जरूरतमंद हो। हाँ। क्या किसी गमगीन शख्स को देखकर उसके दर्द को कम करने की ख्वाहिश होती है? तो इस तरह एक पैरामीटर्स बनाया है इन्होंने। और बहुत अच्छा है, देखकर बहुत अच्छा लगा कि हमारे समाज में मुस्लिमों के बीच में ऐसे भी लोग हैं जिनके दिल में दर्द है समाज के लिए। ठीक है जी, ठीक है। तो ये हम तो कहते ही हमारे भाई है, तो ये तो सबूत है, जीता जागता सबूत है कि इतना अच्छा इन्होंने ये बनाया है ये। और बड़ा ही, मतलब अगर आप पढ़ें इसको गौर से तो ये तो बहुत अच्छा मैसेज दे रहे हैं। ठीक है, आप अब ये बता दीजिए फायदे क्या हैं आपको ये एक्स मुस्लिम्स की यात्रा निकलवा के? एक्स मुस्लिम यात्रा की, ये एक्स मुस्लिम आप ही कह रहे हैं या जो कट्टर लोग हैं वो एक्स मुस्लिम कह रहे हैं? ये तो आज भी मौमीन है भाई, मौमीन के मायने हैं अमन की चाह में निकलने वाला। तो ये तो बहुत अच्छा मैसेज दे रहे हैं। और वाकई में बड़ा अच्छा लग रहा है यहाँ कर। लोगों से बात करते हैं कि आखिर में उनके, नमस्कार सर, नाम क्या होगा आपका? नमस्ते जी, मेरा नाम गुणपाल आर्य है। ये यात्रा क्यों निकल रही है एक्स मुस्लिम्स की? मतलब रोडों पर अब एक्स मुस्लिम्स रोडों पर भी आ गए क्या? एक्स मुस्लिम रोडों पर आ गए। इनका मानना यह है, जैसा कि इन्होंने बताया एक्स मुस्लिम भाइयों ने, कि जो भाई दबे कुचले हैं और जो अपने घरों में बैठे हैं कि डर की वजह से कि अगर हम बोलेंगे तो हमें जो है सर तन से जुदा, सर धड़ से जुदा, इस प्रकार के जो नारे लगते हैं, तो उनको बल मिलेगा ताकि वो समाज में आकर के सामने आ जाएं। अगर वो घर वापसी करना चाहें तो वो घर वापसी कर सकते हैं, उनको बल मिलेगा। इसलिए ये भाई जो हैं अपना ये है एक यात्रा निकाल रहे हैं। फिलहाल आपका मास्क तो बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन ये मास्क लगाया क्यों है आपने? ये मास्क सेफ्टी के लिए है, हमारे अपने लोगों से ही। वैसे आप उत्तर प्रदेश में हो, योगी सरकार है यहाँ पे, आपको लगता है कि यहाँ पे आप अनसेफ हो? उत्तर प्रदेश में एक्स मुस्लिम्स खास तौर पर अनसेफ फील करते हैं योगी जी राज में? नहीं, ऐसी तो बात नहीं है, लेकिन हम यहाँ से नहीं हैं। हाँ। हम रहने वाले कहीं और के हैं। हाँ, हाँ। और जहाँ पे बीजेपी की सरकार नहीं है, हाँ। इस वजह से हमें अपने ही लोगों से हमें खतरा है। क्यों आपके लोगों से खतरा क्यों है? जैसे मान के चलो अगर कोई सनातन धर्म का व्यक्ति है और जैसे जय भीम जो लोग बोलकर बौद्ध धर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो कोई भी हिंदू उनको नहीं मारता, उनसे नहीं लड़ता, लेकिन आप एक्स मुस्लिम हैं, आपके इस्लाम के लोग आपसे क्यों लड़ते हैं? बस इसी कट्टरवाद के खिलाफ ये पद यात्रा निकाली गई है। हाँ।
कि हम अगर कोई और अगर चेंज होता है तो उसके घर वाले कुछ नहीं कहते, लेकिन जब हम चेंज होते हैं, हम किसी गंदगी से बाहर निकलना चाहते हैं तो लोग हमें मारने को उतारू हो जाते हैं। अच्छा, मतलब आप आज़ाद नहीं है कि अगर आप अपना धर्म छोड़ना चाहो, क्योंकि हमारा देश तो जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि आप धर्म बदल सकते हो, लेकिन अगर आप धर्म बदलते हो तो आपको सरतन से जुदा के भी धमकियाँ मिलती हैं। जी बिल्कुल, सरपंच से जुदा की धमकियाँ मिलती है, सरेआम धमकियाँ मिल्ती हैं। आप देख सकते हो कि एक छोटा सा बच्चा है और पूरा परिवार है, यहाँ पे बहुत सारे महिलाएं हैं जो अभी कंफर्टेबल फील नहीं कर रही हैं बोलने में, लेकिन अगर छोटे छोटे बच्चों को भी लेकर इतनी धूप में सड़कों पर निकला जा रहा है तो इस यात्रा का उद्देश्य आप समझ सकते हैं कि कितना गहरा होने वाला है। इस यात्रा में जो हम लोगों से बात कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि इस्लाम में जो कुर्तियाँ हैं, जो चीज़ें गलत हैं, हम उसको लेकर भी बात कर रहे हैं। आइए लोगों से, महिला लोग भी हैं जो एक्स मुस्लिम्स हैं, उनसे जानते हैं। एक्सक्यूज मी मैम, आपका नाम क्या होगा? साइमा बानो। साइमा बानो जी। बानो जी, आप एक्स मुस्लिम हैं या अभी भी इस्लाम में हैं आप? जी नहीं, अब मैं हिंदू हूँ। मैं जान सकता हूँ कि आपने इस्लाम धर्म को क्यों छोड़ा? क्योंकि इसमें मतलब जीने नहीं देते हैं ना सर, आज़ादी से जीने नहीं देते, और मतलब हमारे साथ लड़कियों को कोई हक नहीं दिया जाता है। लव जिहाद होते हैं और हलाला हुआ जाता है, हमारी प्रॉपर्टी पे हमारा, कोई पढ़ाई पे हमारा हक नहीं होता है। हमारी ज़िंदगी, मतलब लड़कियों की ज़िंदगी मुस्लिम में कुछ नहीं होती है, बस जो मतलब वो बोलते हैं, जो बड़े बोलते हैं उनको करना होता है। और हिंदू धर्म में लड़की को हक दिया जाता है। लेकिन जैसे हमने लोगों से बात करी है, वो तो कहते हैं कि इस्लाम में महिलाओं को शहजादी बोला जाता है, उन्हें ढकने के लिए कहा जाता है कि आप बुर्का वगैरह पहनकर सेफ रहो। सर बुर्का तो सिर्फ ऊपर पहना जाता है, बस उनका चेहरा कोई देख नहीं सकता, वरना तो उनको पूरा, उनके माँ बाप, उनके पिता, उनके मामा, उनको सब कुछ देखते हैं। वो तो भाई बहन, उनमें कुछ भी नहीं होता। जो सग्गा खून होता है, चाचा बड़े पापा है तो सग्गा खून होता है ना, वो खुद मतलब उनसे शादी कर लेते, बस उनका मुंह, उनका चेहरा कोई देख नहीं पाता, वरना उनको पूरा उनका खानदान उनको देखता है। ऐसा होता है। और हिंदू धर्म में बेटी को पूजा जाता है, उसको एक देवी के स्वरूप माना जाता है सर, इसलिए मैंने हिंदू धर्म चुना है। और मैं तो यही कहूँगी कि भगवान, जब मैं मर जाऊँ तो मुझे दफनाया ना जाए, मुझे जलाया जाए। और मैं जब मुझे जन्म मिले तो हिंदू धर्म ही मिले, नहीं तो मुझे जन्म ही नहीं मिले। लेकिन मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगा कि जैसे आपने इस्लाम धर्म को छोड़ा तो क्या आपको भी सरतन से जुदा की धमकियाँ मिली? जी सर, अभी भी मिलती है। हम जहाँ राजस्थान से, जहाँ वो कन्हैया लाल जी का मर्डर हुआ था, तो हमें भी मिलती है कि तुझे मार दिया जाएगा, तुझे मतलब मेरे हस्बैंड को मार दिया जाएगा, हम वहाँ नहीं रह सकते, तू काफिर है, तू सिंदूर लगाती है, बिंदी लगाती है। लेकिन मैं डरती नहीं हूँ सर, मैं किसी से नहीं डरती हूँ, मैं हूँ हिंदू। अगर कोई मुसलमान मुझे बोले कि हम सिर्फ चारा ही है। हाँ, मतलब ऐसे चारा क्योंकि मतलब कोई ऐसा धार्मिक किताबों में लिखा है क्या आप लोग चारा हो? जी, कुरान में लिखा है। क्या लिखा है? कुरान में ऐसा सब कुछ लिखा है कि मतलब ये हिंदू काफिर है, इनको मारो, जहाँ ये दिखे इनको मारो। अगर ये धर्म बदलते हैं, मुसलमान बनते हैं तो इनको रखो, नहीं तो इनको मार दो, इनकी बहन बेटियों के साथ गलत करो, ये सब कुछ कुरान में लिखा है। फिलहाल हमने ना लोगों से बात कराई, आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर बताइएगा। देखते हैं हमारा चैनल। धन्यवाद, जय हिंद।